अगर आप ये सोचते हैं कि डिकोडिंग वाईटी जैसा चैनल किसी खास सीक्रेट या शॉर्टकट की वजह से ग्रो हुआ है, तो सबसे पहले ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर लीजिए। डिकोडिंग वाईटी की ग्रोथ किसी ट्रिक की वजह से नहीं हुई, वो ग्रोथ हुई एक खास सोच की वजह से। और आज इस वीडियो में मैं आपको वही सोच स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूं, क्योंकि अगर आप वही सोच अडॉप्ट कर लेते हैं तो आप भी डिकोडिंग वाईटी की तरह यूट्यूब पर ग्रो कर सकते हैं। सबसे पहले एक बहुत जरूरी बात समझिए। डिकोडिंग वाईटी ने कभी ये नहीं सोचा कि यूट्यूब एल्गोरिदम को कैसे खुश करे। उन्होंने ये सोचा, व्यूअर के दिमाग में क्या चल रहा है। यूट्यूब एल्गोरिदम व्यूअर्स को प्रोटेक्ट करता है, क्रिएटर्स को नहीं। इसलिए जो क्रिएटर व्यूअर की थिंकिंग समझ लेता है, एल्गोरिदम खुद उसे पुश करने लगता है। अब पहला प्रिंसिपल समझिए, डिकोडिंग वाईटी इंफॉर्मेशन देने के लिए नहीं बना, वो इंटरप्रिटेशन देने के लिए बना। आज यूट्यूब पर इंफॉर्मेशन फ्री में भरी पड़ी है, लेकिन सोचने का एंगल रेयर है। अगर आप वही बात जो सब बोल रहे हैं बस दोबारा बोल दोगे, तो एल्गोरिदम के पास आपको पुश करने की कोई वजह नहीं होगी। डिकोडिंग वाईटी ने सवाल उठाए, जवाब नहीं थोपे, और यही चीज व्यूअर को रोकती है। अब आप भी यही करना सीखिए। जब भी आप वीडियो का टॉपिक चुने, तो ये मत पूछिए कि इस पर कितना सर्च वॉल्यूम है। ये पूछिए, इस टॉपिक में ऐसा क्या है जो लोग समझ नहीं पाए हैं। जहां कंफ्यूजन है, वहां अटेंशन है। अब दूसरा प्रिंसिपल, डिकोडिंग वाईटी ने नीश नहीं चुना, उन्होंने फॉर्मेट चुना। ज्यादातर लोग बोलते हैं नीश बहुत जरूरी है, लेकिन सच ये है फॉर्मेट ज्यादा जरूरी है। फॉर्मेट मतलब आप किस एंगल से बात कर रहे हैं। डिकोडिंग वाईटी का फॉर्मेट है सोच को डिकोड करना। आपको भी अपने चैनल के लिए एक ऐसा फॉर्मेट चाहिए जो रिपीट हो सके। व्यूअर जब थंबनेल देखे तो उसे इंस्टेंटली समझ आ जाए कि इस चैनल का वीडियो किस तरह का एक्सपीरियंस देगा। अब तीसरा प्रिंसिपल, डिकोडिंग वाईटी के वीडियोस व्यूअर को छोटा फील नहीं कराते। वो एक्सपर्ट बनकर लेक्चर नहीं देते, वो व्यूअर के साथ बैठकर सोचते हुए बोलते हैं। यूट्यूब एल्गोरिदम अथॉरिटी से ज्यादा रिलेटेबिलिटी पसंद करता है। अगर व्यूअर को लगे कि ये मेरी लैंग्वेज बोल रहा है, तो रिटेंशन अपने आप बढ़ जाता है। रिटेंशन बढ़ा तो एल्गोरिदम खुश। अब चौथा प्रिंसिपल जो सबसे क्रिटिकल है, डिकोडिंग वाईटी के वीडियोस में इंट्रो बहुत केयरफुली डिजाइन किया जाता है। पहले 5 से 7 सेकंड में व्यूअर को यह सिग्नल मिल जाता है कि यह वीडियो रैंडम नहीं है। ना लाउड म्यूजिक, ना फेक एक्साइटमेंट, बस क्लैरिटी। अगर आपका इंट्रो पहले 30 सेकंड सर्वाइव कर गया, तो आपका वीडियो बच गया। एल्गोरिदम इंटरनली यही देखता है। अब पांचवा प्रिंसिपल, डिकोडिंग वाईटी हर चीज एक्सप्लेन नहीं करता। वो कुछ चीजें जानबूझकर अधूरी छोड़ देता है। यह अधूरापन व्यूअर को आगे देखने पर मजबूर करता है। यूट्यूब एल्गोरिदम क्यूरियोसिटी लूप्स को पहचानता है। अगर व्यूअर आगे देखने के लिए रुका, तो एल्गोरिदम समझ जाता है कि कंटेंट इंगेजिंग है। अब छठा प्रिंसिपल, डिकोडिंग वाईटी का कंटेंट फास्ट नहीं, लेकिन बोरिंग भी नहीं होता। हर कुछ सेकंड्स में नई लेयर खुलती है। एक सवाल, फिर उसका कॉन्टेक्स्ट, फिर एक नया एंगल। एल्गोरिदम बोर्डम डिटेक्ट करता है। अगर व्यूअर स्किप करता है, स्पीड बढ़ाता है या वीडियो छोड़ देता है, तो एल्गोरिदम नेगेटिव सिग्नल लेता है। इसलिए पेसिंग बहुत जरूरी है। अब सातवां प्रिंसिपल, डिकोडिंग वाईटी एसईओ के भरोसे नहीं चलता। एसईओ सपोर्ट सिस्टम है, ग्रोथ इंजन नहीं। उनके टाइटल सर्च के लिए नहीं, रिकमेंडेशन के लिए बने होते हैं। टाइटल ऐसा होता है जो आंसर नहीं देता, सवाल पैदा करता है। थंबनेल ऐसा होता है जो स्टोरी का सिर्फ एक हिस्सा दिखाता है। एल्गोरिदम वर्ड्स नहीं पढ़ता, एल्गोरिदम रिएक्शंस पढ़ता है। अब आठवां प्रिंसिपल, डिकोडिंग वाईटी एल्गोरिदम को ट्रिक नहीं करता, वो एल्गोरिदम को क्लीन डेटा देता है। हाई रिटेंशन, स्ट्रॉन्ग वॉच टाइम, पॉजिटिव कमेंट्स। एआई सिस्टम को जब क्लियर सिग्नल्स मिलते हैं, तो वो बिना सोचे कंटेंट को स्केल करता है। कंफ्यूजिंग कंटेंट एल्गोरिदम को कंफ्यूज करता है। क्लियर थिंकिंग एल्गोरिदम को कॉन्फिडेंट बनाती है। अब नौवां प्रिंसिपल, डिकोडिंग वाईटी कमेंट्स को इग्नोर नहीं करता। कमेंट्स सिर्फ एंगेजमेंट नहीं, फीडबैक होते हैं। एल्गोरिदम कमेंट्स की क्वालिटी भी देखता है। अगर कमेंट्स में डिस्कशन है, थिंकिंग है, अग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट है, तो एआई सिस्टम समझता है कि कंटेंट मीनिंगफुल है। अब 10वां प्रिंसिपल, डिकोडिंग वाईटी कंसिस्टेंसी को नंबर्स में नहीं, माइंडसेट में रखता है। वो डेली अपलोड करने के पीछे नहीं भागता। वो हर वीडियो को एक क्लियर थॉट की तरह ट्रीट करता है। एल्गोरिदम फ्रीक्वेंसी से नहीं, क्वालिटी ऑफ इंटरेक्शन से जज करता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप सच में डिकोडिंग वाईटी की तरह ग्रो करना चाहते हैं, तो ये मत पूछिए कौन सा टॉपिक वायरल है, ये पूछिए लोग किस बात को समझ नहीं पा रहे। जहां कंफ्यूजन है,
वहां क्यूरियोसिटी है, और जहां क्यूरियोसिटी है वहां एल्गोरिदम है। आपको डिकोडिंग वाईटी की आवाज कॉपी नहीं करनी, आपको उनकी सोच कॉपी करनी है। इंफॉर्मेशन देने वाले बहुत हैं, थिंकिंग दिखाने वाले कम हैं। एल्गोरिदम भी वही ढूंढता है। अगर आपका कंटेंट व्यूअर को सोचने पर मजबूर कर देता है, तो एल्गोरिदम अपने आप आपको आगे बढ़ा देगा। यूट्यूब एल्गोरिदम क्रिएटर्स को रिवॉर्ड नहीं करता, वो अटेंशन को स्केल करता है। डिकोडिंग वाईटी ने अटेंशन अर्न की, एल्गोरिदम ने उसे स्केल किया। अगर आप भी यही करेंगे तो ग्रोथ स्लो नहीं, स्टेबल और लॉन्ग टर्म होगी। यही तरीका है डिकोडिंग वाईटी की तरह यूट्यूब पर ग्रो करने का। अगर वीडियो यूजफुल लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में बताइए अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए।